जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 10th की मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासें रेगुलर है। इंग्लिश की क्लासें कंपटीशन के लिए और प्लस में 11th-12th के लिए रेगुलर थी। तो आज की क्लास में अपने जो बोर्ड परीक्षा 2022 चल रही है उसी कड़ी में अपने आज मैथ का जो पेपर है उसका आज सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैथ का पेपर एक एवरेज पेपर था, ना तो आसान पेपर कह सकते अपने इसको, ना ही इस पेपर को टफ कर सकते। बोर्ड का जो अब की बार का जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। ये पैटर्न जो साइंस सब्जेक्ट की ओर अग्रसर बच्चे हैं, जो 11th और 12th में मैथमेटिक्स या बायो की तरफ अग्रसर है, उन बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर है और ऑप्शनल पेपर होता है वो कंपटीशन के तरीके से बनाया जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर मैथमेटिक्स का 80 नंबर का पेपर है और 2 घंटे 45 मिनट इसमें टाइम दिया गया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ए सेक्शन में देखिए, सेक्शन ए था, उसी के क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने देखिए। क्या दिया हुआ, एक बहुपद दिया हुआ और उसकी आपसे पूछी है घात बताइए। पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, 3 माइनस एक्स और इंटू एक्स माइनस 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुपद का अपना वीडियो था उसमें अपने ये क्वेश्चन करवाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि बहुपद की घात। मैंने उसी टाइम कहा था कि एक क्वेश्चन बहुपद की घात का आएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 का 4 माइनस 4 से करोगे तो माइनस का 12, x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, और माइनस निशान प्लस हो जाएगा। 4 का x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर दीजिए। पी ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 और 3 कितने हो गए, 7x और माइनस का 12। ये बन गया बहुपद आपके सामने। यहाँ देखिए बहुपद की घात पूछी है, तो मैंने कहा है कि x की जो अधिकतम बात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात। तो x की पावर अधिकतम कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 और 10 है, तो समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। पदों की संख्या 6 दी हुई है ना। प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 2, और अंतिम पद यानी एल या ए एन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस में एल। एन पदों की संख्या है 6/2, प्रथम पद 2 है, एल अंतिम पद 10। 6/2 कितना, 3, 10 और 2 कितने हो गए, 12। 12 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया, 36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सेकंड का बी ऑप्शन। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 5, -4 को x से दूरी है, 5, -4, 5, -4, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 5 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -4। तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ 5, -4। इस बिंदु की जो x से दूरी पूछी है, किसी भी बिंदु की x और y से दूरी देखते समय क्या देखते हैं, अगर x से दूरी पूछी है तो उसका y कोऑर्डिनेट उठा लीजिए। x से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x से दूरी कितनी आएगी, y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो x से दूरी आ जाएगी 4, और इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगर इसकी y से दूरी पूछते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं। x कोऑर्डिनेट उठाओ, y से दूरी कितनी है इसकी, 5 है। तो आपसे x से पूछा है, x का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, और दशमलव प्रसार इनके दिए हुए। देखिए अशांत जो अनावर्ती होते हैं ना, अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है 2, तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए कितना दिया हुआ, 2.23 2 4 2 5। यहाँ देखिए अशांत है, यानी इसका रिपीटेशन नहीं रुक रहा है, ठीक है। उसके बाद अनावर्ती है, अनावर्ती का मतलब आवर्ती नहीं हो रही, यानी 2 फिर 3 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 5, यानी सेम नंबर नहीं चला। सेम नंबर का मतलब 2 3 2 3 2 3 ऐसे नहीं चला, तो मतलब ये अशांत है और क्या है, अनावर्ती है। तो यही अप्रमेय संख्या होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन।
5 नंबर देखिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। एक रैखिक समीकरण दी हुई है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3x + y बराबर दिया हुआ है 1, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2x - 1 × x और प्लस में y इक्वल टू दिया हुआ है 2k + में 1। यहाँ देखिए ये दो रैखिक समीकरण है। अब ये कहते हैं इस युग्म यानी ये जोड़ा बन रहा है दो रैखिक समीकरण कि कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते। कोई हल नहीं का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये होगी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होगा, अप्रतिच्छेदी रेखा। और अप्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या विशेषता होती है, a1/a2 बराबर किसके होता है, b1/b2 है। तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, अप्रतिच्छेदी। यहाँ देखिए a1 a2 उठा लीजिए, ये a1 है और ये b1 है, और ये a2 और ये यहाँ पर इसका गुणांक है वो क्या है b2। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k - 1 बराबर किसका होगा, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 1 है। तो ट्रांसफर कर लीजिए इसका, 1 और 1 है, ठीक है। तो पक्षांतरण करोगे तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर हो गया 2k, ये 1 बनेगा और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2k - 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k इक्वल टू कितना हो गया 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना हो गया 2। k का मान कितना आएगा 2 आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx + c = 0। द्विघात समीकरण दी हुई है ax² प्लस में bx + c = क्या दी हुई है 0 है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसके मूल क्या है, काल्पनिक है। क्या है मूल, काल्पनिक। और मूल काल्पनिक है या वास्तविक है, इसके लिए आप क्या करते हो, विविक्ति कर यानी d निकालते हो, d की वैल्यू निकालते हो। d बराबर कैसे, b² - में 4ac। इससे आप क्या करते हो, इसके मूलों की प्रकृति जांच करते हो। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक। और मूल काल्पनिक है तो b² - 4ac क्या आता है, नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव, यानी 0 से छोटा। b² - 4ac < 0, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 6 नंबर क्वेश्चन का सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं ए पॉइंट है वो कितना है x + 4 और y + में 5, और बी पॉइंट है वो है 6 - x और 3 - में y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मध्य बिंदु में क्या करते हैं, x वाले x में जोड़ दो और बट्टा क्या कर दोगे 2, x + 4 प्लस में 6 - x और बट्टा कितना 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y + 5 प्लस 3 - y और बटा क्या कर दोगे 2। यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x से x चला गया, y से y चला गया, 6 और 4 कितने हो गए 10/2 और 5 और 3 8/2। 10/2 कितना होता है 5 और 8/2 कितना होता है 4। कितने आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे 5,4। बी ऑप्शन हो जाएगा 5,4। उसके बाद देखिए आगे 8 नंबर में क्या दिया हुआ है कि sin a बराबर 1/2 हो तो 2 sin a cos a की वैल्यू बतानी है आपको। sin a की वैल्यू दी हुई है, sin a कितना 1/2। आप जानते हो ना टेबल से a sin a कितना आएगा, यहाँ पर sin कितने डिग्री पे 1/2 होता है 30 डिग्री पे, कितने पे 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 30, तो क्या निकालना है 2 sin a 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है √3/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा √3/2। कौन से ऑप्शन में, बी में। कौन से में है, बी में। तो 8 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, √3/2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में लिखा 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। बड़ी क्लासों में जाओगे तो पता चल जाएगा ये किसका फॉर्मूला। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा, यानी ये tan 60 है। इसकी वैल्यू कितनी है
tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। सोल्व करो तो सोल्व करेंगे तो tan 30 कितना होता है 1/√3 तो 2 × 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए आगे कैसे करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3 और बटा में 1 - 1/3 1 - 1/3 1 - 1/3 का कितना आएगा 2/3 तो 2/√3 और बटा में 2/3 2 से 2 चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 3/√3। क्या होता है 3/√3, 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 और बटा √3 तो √3 से √3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों बहुत आसान थे। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे पे आपको पता है 1 से लेकर कहाँ तक लिखे होते हैं 3, 4, 5 और 6। कितनी बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। और अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या देखिए 2, 3, 5 ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या। कितने 6 में से कितनी 3 तो क्या जाएगा 3/6 और 3/6 कितना होता है 1/2। 1/2 ऑप्शन ए में है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा। 11 नंबर देखिए, आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है माध्यक यानी माध्यिका। तो क्या करोगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे, क्या करेंगे स्टार्ट में इनको आरोही क्रम में लगा देंगे, क्योंकि इनकी बारंबारता नहीं दी हुई तो इन्हें आरोही क्रम में लगाएंगे तो कितना आएगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद 4 फिर 7 और फिर 8। सबसे पहले आरोही क्रम में लगा दीजिए, उसके बाद आंकड़े काउंट करिए कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। आंकड़ों की संख्या क्या है विषम है, क्या है विषम है। तो आंकड़ों की संख्या अगर विषम होती है तो माध्यक कौन सा पद होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो कितने आंकड़े हैं 6 और 7, 7 + 1 करो तो 8, 8/2 यानी कौन सा पद हो जाएगा चौथा पद। कौन सा पद होगा चौथा पद होगा। चौथा पद देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद कौन 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। लास्ट में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग कितना दिया हुआ है 60। यहाँ देखिए बारंबारता दी हुई है नीचे कितनी 5 + x + 20 + 15 + 7 और प्लस में 5 और ये जो इनका टोटल है वो कितना बताया हुआ है 60 है। इन सभी का टोटल 60 है, तो वहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। कुछ नहीं करना, आपको इनको काउंट जोड़ लेना है। 5 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5 + x + 20 + 15 + 7 और +5 सभी का काउंट कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। जोड़ दीजिए 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 7 47 और 5 कितना हो गया 52। तो x + 52 है वो कितना आना चाहिए 60, तो x कितना आएगा 60 - 52, 60 - 52 करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। बी ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का फर्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। पहला पद 5, फिर दूसरा गायब है, फिर तीसरा गायब है और लास्ट कितना लिखा हुआ है 9.5 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक जनरल सेंस की बात है, 5 है, लास्ट पद कितना है, लास्ट पद इसका दिया हुआ है 9 सही 1/2, यानी इसका दूसरा और कौन सा पद लिखना है दूसरा और तीसरा। देखिए प्रथम पद ए दिया हुआ है ना, ए कितना है 5 और ये कौन सा पद है चौथा पद, यानी A4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है A4 कितना लिखा हुआ है 9 सही 1/2, यानी ये हो गया 19/2। आप चौथा पद कैसे लिख सकते हो, चौथा पद A4 कैसे लिखते हो A प्लस में 3D, ये कितना दिया हुआ है चौथा पद 19/2 दिया हुआ है और प्रथम पद कितना है 5 प्लस में 3 × D। यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, पक्षांतरण कर दो, 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, 2 LCM आ जाएगा, 5 2 10, 19 - 10 और ये कितना 3D। तो 3D कितना आएगा, देखिए 3D बराबर 19 - 10 करोगे तो कितना हो गया 9, 9/2 और D
डी कैसे निकालेंगे, 9/2 और बटा 3 हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2। अगर आपके पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हो तो आप कोई भी पद लिख सकते हो। क्या क्या पूछा है, दूसरा पद पूछा और तीसरा पद पूछा है। तो A2 क्या होता है, प्रथम पद प्लस में डी, प्रथम पद कितना है 5 और प्लस में डी करें तो कितना 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 10 + 3 13/2, कितना आ जाएगा 13/2, या इसको आप लिख सकते हो 6.5। तो दूसरा पद है वो कितना आएगा 6.5। इसी प्रकार तीसरा पद लिखना है तो क्या आ जाएंगे, a प्लस में 2d और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 और 8 आ जाएगा, दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे का सेकंड, रेखी की युग्म दिए हुए हैं 2 और ये कहा रहा है कि a1/b1 बराबर a2/b2 और बराबर c1/c2 है, तब निरूपित जो रेखाएं हैं वो क्या प्रदर्शित करती है। ये देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर यानी रैखिक समीकरण के जो गुणांक है वो अगर बराबर हो जाए तीनों का अनुपात, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, ये एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, यानी इसी लाइन पर दूसरी लाइन है तो इनको क्या बोल सकते हैं, अपने इन रेखाओं को अपने संपाती रेखाएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संपाती रेखाएं, जिसके कि अनंत हल होते हैं। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या आएगा, संपाती आएगा। क्या आएगा, संपाती। तीसरा देखिए 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर जो बड़े भाग की लंबाई है वो बताना है। टोटल लेंथ आपके पास कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, अनुपात क्या है 2:1 है। 2:1 मतलब कि क्या हो गया कि ये 7.5 है वो किस में, एक तो 2/3 भाग है और दूसरा भाग है वो कितना है 1/3। टोटल करोगे तो कितना होगा 3, तो एक भाग तो 2/3 है और दूसरा है वो कितना है 1/3। लेंथ टोटल कितनी है 7.5, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये बड़ा भाग होगा और ये छोटा, तो 2/3 × 7.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो थर्ड का आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए 2 बिंदु दिए हैं 3,-2, 3,-2 और 4,5, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड की क्या पूछी है लंबाई। दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 - 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस क्या हो जाएंगे +2 का स्क्वायर, यानी रूट में 4 - 3 कितना हो गया 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 + 2 7 और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना 49 और 1 कितना हो गया 50, यानी लेंथ वो कितनी आ जाएगी रूट में 50। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखिए, तो इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें कितना आ जाएगा रूट में 50 आ जाएगा। 5 नंबर है cos 48 - sin 42, बताइए cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री का मान बताना है। यहाँ देखिए पूरक कोण का कंसेप्ट लगेगा, कन्फर्म है टेबल में से कोई मान नहीं होते ये, तो पूरक कोण का कंसेप्ट लगेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये sin 42 है तो इसको चेंज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो sin 42 को sin 90 माइनस में 48, sin 90 माइनस में 48 होता है वो sin 42 होता है, और sin 90 - थीटा वो क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो माइनस में क्या हो जाएगा cos 48, ये कितना है cos 48 माइनस में cos 48 करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो लिखित स्थान है उसमें कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, बहुलक आंकड़े दिए हुए हैं तो इनका बहुलक अगर ज्ञात करना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, यानी जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया वो इसका क्या हो जाएगा बहुलक। तो काउंट करोगे तो 2 ऐसी संख्या है 2 2 2 जो 3 बार आया तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है वो आंकड़ा वो 3 बार आया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन के 6 जो रिक्त स्थान थे उनके आंसर आप दोबारा नोट कर सकते हो, 6.5 और 8 पहले का, दूसरे का क्या होगा संपाती रेखाएं होगी, तीसरे का कितना होगा 5 सेंटीमीटर, चौथे का दूरी कितनी आएगी रूट में 50, पाँचवें का 0 और छठे का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए संख्याओं 70, 72 और 120 एलसीएम ज्ञात करना है आपको।
एलसीएम किसका ज्ञात करना है? 72 और 120। कुछ नहीं करना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 72 और 120 के क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा? 36 और ये कितना? 60। फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा? 18 और 30। फिर 2 से डिवाइड होगा 9 और 15। फिर 3 से डिवाइड होगा 3 और 5। फिर 3 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 1 और 5। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 और 1। अब देखिए क्या करना है आपको, क्या पूछा है इसका एलसीएम। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिए। 5 दिया 15, 15 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 करोगे तो 90, 90 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 2 180 और 180 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो एलसीएम कैसे लिखोगे? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 2। एलसीएम में क्या लिया जाता है? जो कॉमन है वो भी लेना होता है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो इस तरीके से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 360 आ जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट। तीसरे का फर्स्ट सोल्व हो चुका है, तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -3। और योग के बाद गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2। देखिए ये क्वेश्चन आप बहुपद वाले वीडियो देख सकते हैं। जो मैंने पेपर से पहले कहा था कि ये क्वेश्चन है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हो? k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस में शून्यकों का योग और इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, प्लस में शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या आ जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग देखिए यहाँ शून्यकों का योग कितना है? -3। तो माइनस ऑफ -3 इंटू एक्स और गुणनफल कितना दिया है? 2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2। तो यहाँ पे बहुपद पूछे तो बहुपद होगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बहुपद शून्य के ज्ञात करने। बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस में 8। इसके शून्य के ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर दिया? 0। अब बीच वाले पद के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं कि 8 उनका गुणा बने। माइनस का 8 तो क्या टुकड़े क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया? 0। देखिए वापस जोड़ोगे तो माइनस का 2x बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से 2 के टुकड़े जोड़े बना लीजिए। x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन आया तो x माइनस 4 बराबर कितना? 0। तो x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 4 अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? x बराबर -2 और x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन इसका हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा? 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य है वो 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 है। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में सिर्फ प्रदर्शित करना है। तो आप मान लेना पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य है वो कितना? y रुपये। वो कितना है? y रुपये। तो इक्वेशन बनानी है, बहुत ही आसान है। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इक्वेशन माननी है और करना है। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए, एक समीकरण लिखिए, इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो 5 नंबर देखिए कैसे करेंगे। इधर लिखा हुआ है x माइनस 2 और माइनस में क्या लिखा हुआ है? x बराबर लिखा हुआ है 3x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ देखिए x चला जाएगा तो इधर बचेगा माइनस का 2। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और माइनस का 3 का 2 6x
पक्षांतरण कर दो, कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 6x और प्लस 2, ये क्या बन गई एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर कितना 0 करोगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। कर सकते हो आसान क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन ज्यामिति का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड खींचिए और इसे समद्विभाजित यानी 2 भागों में बांट दीजिए। 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता खींचिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, ऊपर घुमाइए, इधर घुमाओगे, नीचे घुमाओगे, इधर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा इसके 2 टुकड़े, यानी लंब समद्विभाजक खींच दीजिए तो 2 टुकड़े आराम से हो जाएंगे। तो इसके आप 2 टुकड़े कर सकते हो। 7 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण दी हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको मिटाना पड़ेगा कुछ, यहाँ से देखिए। सात नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, देखिए 7 नंबर, ये थर्ड का 7 नंबर है। समीकरण क्या लिखी हुई है, 3x² माइनस का 8x माइनस के 16 बराबर है 0, और आपसे ये पूछा कि इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ देखिए मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए आपको क्या जांच करना है, b² माइनस में 4ac। अगर ये पॉजिटिव आए तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर 0 आए तो मूल समान और वास्तविक होंगे, अगर ये नेगेटिव आए तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यहाँ देखिए b² माइनस 4ac चेक करोगे तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 16। तो जैसे ही चेक करोगे तो कितना होगा 64, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 × 12 इंटू 16। यहाँ देखिए ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, प्लस की, यानी कि ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल पहली बात तो वास्तविक होंगे और दूसरी कि ये भिन्न होंगे। अगर यहाँ 0 होता, बराबर 0 होता तो ये समान होते, फिर वास्तविक होते, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न होंगे। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बिंदु वो Q है, वो P और R का मध्य बिंदु है। P 5, -4 और जो R है वो कितना है, x, 6 है, और इन्हीं का कोई मध्य बिंदु है Q, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए कितने 0,1। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी इस कोऑर्डिनेट का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, x + 5, और जैसे बटा 2 करोगे तो ये कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगाना है, x + 5 बटा 2 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो x + 5 बराबर कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आ जाएगी। इसी का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 8 हो गए, 9 नंबर क्वेश्चन। तो tan² 45 + cos² 30 माइनस sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan² 45, tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, तो माइनस sin 60 का भी क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर दोनों चले जाएंगे, 2 × 1 कितना हो जाए 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित था, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह क्या हो, लाल हो। तो लाल बॉल कितनी है, 3 है, लाल हो तो लाल बॉल है कितनी 3, और टोटल बॉल कितनी है 8, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। उसके बाद 11 नंबर देखिए, tan A बराबर क्या है cot B, तो A + B का मान ज्ञात करना है। tan A बराबर दिया हुआ है cot B, तो आपसे क्या पूछा है A + B की वैल्यू, A + B की वैल्यू दी। यहाँ देखिए ये tan है और ये cot, आपको पता है कि आप चेंज कर सकते हो tan को किस में, cot में, और cot को tan में। तो इस tan A बराबर क्या लिख सकते हो, cot B की जगह क्या लिख सकते हो, tan 90 - B, tan 90 - B है,
वो क्या हो सकता है, कोट बी में जाता है। वो किस में जाता है, कोट में, क्योंकि कन्वर्ट होते हैं टेन और कोट। पूरा कौन का कंसेप्ट लगा दिया मैंने, 90 माइनस बी लिखे जाएंगे तो वो किस में होगा, कोट में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तुलना कर लीजिए। ए बराबर क्या है 90 माइनस बी, पक्षांतरण करोगे तो ए प्लस बी बराबर किसकी 90 डिग्री की, किसके आएगा 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू पूछिए तो कितनी आएगी 90 डिग्री आएगी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बंटन का माध्य ज्ञात करना है। बंटन कितना दिया हुआ है 6, फिर 11, फिर 21, 23, 14 और 5। माध्य ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। सभी को जोड़ दीजिए, कितने आंकड़े 3 और 3, 6 का भाग दे दीजिए। 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5 और बटा क्या कर दीजिए 6। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 6 20। अंसल कितनी 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8, यानी कितना होगा 80/6। 80/6 मतलब 13 छिकी 78, 78 2 बच गया, यानी कितना आएगा 13.33 इसका आंसर आ जाएगा। माध्य कितना आएगा 13.33। तो ये सेक्शन ए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे अपने कर लिए। इसके अंदर 12 क्वेश्चन ये थे, तीसरे के 6 ये थे, 12 ये थे, 12 12 24 और 6 30 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो अपने कर चुके हैं। उसके बाद सेक्शन बी देखिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी एक समांतर श्रेणी दी हुई है। पहला ही क्वेश्चन जिसको आप 4 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन दिखा हुआ है। 10 4 10 7 10 7 फिर 4 ऐसे करते करते माइनस का 32, यानी लास्ट पद है, यानी अनुमा पद है, वो कितना दिया माइनस पद। पदों की संख्या ज्ञात करनी, पदों की संख्या, यानी ऐसे करते करते ये माइनस घटती हुई सीरीज है, इसमें पद कितने होंगे। तो ये कितना दिया an अनुमा पद कितना दिया है माइनस का 32, प्रथम पद 10, सार्वंतर कितना आएगा 7 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a1 प्लस में n-1 और इंटू डी कितना है माइनस का 32, प्रथम पद कितना है 10, n-1 इंटू डी कितना माइनस का 3। इधर लेके आओ 32 और 10 कितने हो जाएंगे 42, माइनस का 42 n-1 और इंटू डी माइनस का 3। भाग दे दीजिए, 3 का भाग दोगे तो कितना आ गया n-1 माइनस का 42 और माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल और कितने हैं 14 28 14 3 42 14 आ जाएगा। तो n-1 बराबर कितना 14, तो n बराबर कितना हो जाएगा 14 + 1, 14 + 1 करोगे तो कितना 15, यानी श्रेणी में पदों की संख्या है वो कितनी आएगी 15 आ जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है योगफल। प्रथम 200 धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट कर दो, लास्ट पद कितना है 200, पदों की संख्या कितनी है 200 है, कितनी है 200 है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है धन पूर्णांकों का योगफल का फॉर्मूला n × n + 1/2। n की वैल्यू है कितनी 200, 200 × 200 + 1 करोगे तो कितना होगा 201 और बट्टा कितना 2, काट दीजिए कितना 100, 100 का मल्टीप्लाई 201 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,100 इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए n × n + 1/2, या फिर अगर आप लगाना चाहो तो प्रथम पद और अंतिम पद पदों की संख्या भी है। Sn बराबर क्या होता है n/2 a + l। Sn बराबर n कितना है 200/2, प्रथम पद 1 है और अंतिम पद कितना है 200। इस तरीके से करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 20,100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। 6 नंबर द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं मूल। 6 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0, और इसके क्या ज्ञात करने हैं मूल। दो घात के समीकरण है, मूल या तो आप श्रीधराचार्य मेथड से कीजिए या फिर इसके आप फैक्टर कर लीजिए। गुणनखंड करोगे आसान है। 18 और 10 कितने होते हैं 18 और 10, अगर माइनस का 18 प्लस का 10 है तो माइनस का 8 बचेगा, 18 × 10 करोगे तो 180। तो देखिए क्या होगा x² माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर कितना 0। दो दो के जोड़े बना लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x - 18, 10 कॉमन आ जाएगा, x - 18 बराबर कितना 0। x - 18 और x + 10 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो 18 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी माइनस का 10 आ जाएगी। तो इसके मूल कितने आएंगे 18 और माइनस का 10 आ जाएगी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित युग्म को क्या करना है, हल ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y बराबर कितना 7 और x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है 14। तो यहाँ देखिए दो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करना है। तो देखिए गुणांक समान बनाकर विलोपन विधि के द्वारा कर सकते हो। यहाँ माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस 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 ये चला जाएगा। ये माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 7y। ये माइनस का 14 और प्लस का 7 कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 7 बचेगा, माइनस का 7। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 बटा -7 कितना हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू 1। एक नंबर इक्वेशन में रखोगे तो कितनी आ जाएगी, x माइनस 3 इंटू 1 बराबर कितना 7। तो x बराबर 3 उधर जाएगा तो 7 माइनस 3 कितना 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो अविलोपन विधि द्वारा सबसे आसान क्वेश्चन था ये 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर दो संख्याएं दी है 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है 616 और 32 का। 616 और 32 का क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 32 के कितने हो जाएंगे, 32 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 के अभाज्य गुणनखंड फिर किसके करने हैं, 616 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 308। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 154 हो जाएगा। फिर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 77, फिर 7 और फिर क्या हो जाएगा 11, फिर 7 और फिर 11। 616 के देखिए अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 कितना होगा 308, फिर 2 से करोगे तो 154, फिर 2 से करोगे तो 7 और 7, फिर 7 से जाएगा 11 और फिर 11। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। यहाँ देखिए कॉमन जो फैक्टर है वो लिख दीजिए, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका HCF कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने जिसके क्या दिए हुए हैं, शून्य के दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, शून्य के दिए हुए हैं। कितने कितने शून्य के दिए हुए हैं जी, √3 और माइनस का √3। अल्फा बराबर √3 है और बीटा बराबर कितना है माइनस का √3। देखिए शून्य से संबंधित ये क्वेश्चन है बहुपद। वीडियो जो आपने बनाया था बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा पक्का। तो देखिए आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या लिखना है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद। x² माइनस मूलों का योगफल और प्लस में मूलों का गुणनफल। तो देखिए कितना आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो √3 माइनस का √3 इंटू एक्स है और ये क्या होगा √3 इंटू माइनस का √3। तो देखिए क्या करेंगे, -√3 प्लस √3 ये कितना बन जाएगा 0, ये पूरा बन जाएगा 0 और क्या बचेगा x² √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 और -3 x² माइनस में 3। जो बहुपद आएगा वो कितना आएगा, P ऑफ x बराबर आएगा x² माइनस में 3। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था उसमें बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक P मान लेना 5, -6 और दूसरा Q है वो कितना है -1, -4। जोड़ने वाले रेखाखंड को YX, जोड़ने वाले रेखाखंड को YX है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने कहा था YX जहाँ भी प्रतिच्छेद करता है तो YX पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो आपको इसको x कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व करना है। तो अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात मान लेना K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है m1 x2
प्लस में m2x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस में m2। m1 m2 की जगह कितना माना आपने k/1, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा kx2 प्लस में x1 अपॉन में k+1। और मैंने कहा था कि जहाँ पर y निर्देशांक जो प्रतिच्छेद करता है वहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो ये कितना बनेगा 0 बराबर k x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो k इंटू -1 प्लस में x1 कितना है 5 और बटा k प्लस में 1, ये इधर आएगा तो 0 बन जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो k इंटू -1 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का k और प्लस में 5 बराबर कितना 0, पक्षांतरण कर दो -k बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। दोबारा देख लीजिए, कोई गलती ना कर दी हो, k/1 है और 5 और -1 x2 प्लस x1 अपॉन k+1, x2 -1 और ये 5 है तो ये 0, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर अच्छा आपसे ये पूछा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो k की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको 5/1 बोल सकते हो, तो ये आएगा 5:1 में विभाजित करता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जो जियोमेट्री का क्वेश्चन है। 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचनी है, उसको 1:2 में विभाजित करनी आप कर सकते हो। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना दिया 3/5। साइन ए कोई एंगल है 3/5, तो वैल्यू आपको किसकी बतानी है tan a प्लस में cos a की, tan a प्लस में cos a। यहाँ देखिए इसको समकोण त्रिभुज से कर सकते हैं आपने। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब है 3, ये कर्ण कितना है 5, पाइथागोरस पर मैं लगाऊँ तो ये कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 3 4 और ये 5। tan क्या होता है देखिए लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से tan होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 बटा आधार कितना 4, तो 3/4 प्लस में कोस कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और बटा कर्ण कितना है 5, तो ये 4/5। सोल्व कर लो इसको, एलसीएम कितना आएगा 20 आ जाएगा, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 15 और 16 कितना होगा 31, 15 और 16 31/20 इसका आंसर बन जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना दिया दोबारा देख लीजिए 3/5। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब 3 है, कर्ण कितना है 5, तो आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद tan a प्लस cos a पूछा है, tan a प्लस में cos a। tan a क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है 3 और आधार 4, 3/4, और ये है cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है यहाँ देखिए 4/5, एलसीएम कितना आएगा 20, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 16 15 31/20, तो इसका आंसर कितना आएगा 31/20 आएगा जी। 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति वाले वीडियो में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है sec a प्लस में tan a इंटू 1 - sin a बराबर क्या है cos a। यहाँ देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना और इसको साइन कोस में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। सेक क्या होता है 1 बटा कोस, साइन tan क्या होता है साइन बटा कोस लिख दिया, और इंटू क्या चलेगा 1 - में साइन ए, तो देखिए कोस ए लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 - साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 - साइन ए स्क्र माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 1 - साइन स्क्र ए अपॉन में क्या हो गया कोस ए 1 - साइन स्क्र ए। प्रथम सर्वसमीका से ये क्या बनेगा कोस स्क्र ए अपॉन में कोस ए, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए। तो आंसर सॉरी राइट हैंड साइड कितनी है कोस ए, तो सीधे कर सकते हो आप। 14 नंबर क्वेश्चन, बारंबारता बटन का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, एक्स दिया हुआ है एफ दिया हुआ है, क्या ज्ञात करोगे एफ एक्स ज्ञात कर लेना, उसका टोटल कर लेना और सिग्मा एफ का क्या कर देना भाग माध्य बराबर क्या फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला आप वहाँ पर लगा सकते हो। इजी क्वेश्चन है बहुत ही। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में आपको चेंज करना है, अधिक के प्रकार के बंटन में आपको चेंज करना है। तो इसके लिए देखिए अंतराल कितना दिया हुआ है
50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से लेकर 80। और इनकी जो बारंबारताएँ हैं वो नोट कर लीजिए कितनी कितनी लिखी हुई है। 2 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर इसको 24, फिर ये 38, फिर कितना है 16। तो आप सबसे पहले काम ये है से अधिक वाले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बारंबारताओं का योग कर लीजिए, कितना आएगा 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, हासिल कितनी 3, 3 और 1 4, 3 7, 2 9 और 1 10, टोटल कितना आ रहा है 100। बारंबारताएँ कितनी आ रही है इसकी 100 आ रही है। तो से अधिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है 50 से अधिक, 50 से अधिक। तो 50 से अधिक कितने आंकड़े, सारे के सारे जो 50 से अधिक के आंकड़े हैं 50 फिर 55, तो सारे अधिक का आंकड़े, तो 50 से अधिक वाला कितना आएगा 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद 55 से अधिक, 55 से अधिक, 55 से अधिक क्या आएगा 100 में से 50, जो 55 से कम है वो घटा दीजिए, कितना है 2 ही कम है तो पीछे कितना रह जाएगा 98। उसके बाद क्या करेंगे 60 से अधिक, 60 से अधिक, ये घटाते जाइए 98 में से कितना 12 घटा दीजिए, 8 और 2 कितने हैं 10, 10 घटा दीजिए, 10 घटा दोगे तो कितना रह जाएगा 90 रह जाएगा। 100 में से घटाते जाना है, 100 में से ये वाले आंकड़े हैं वो आप घटाते जाओगे। उसके बाद क्या है 65 से अधिक, 65 से अधिक, तो 65 से अधिक पूछ रहा है तो 65 से कम जो कितने आंकड़े 12 और 8 20 और 2 22 घटा दीजिए, 100 में से 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसी क्रम में आप घटाते जाओगे तो आपको आंसर मिलते जाएंगे, कर सकते हो आप, आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है। ए के जो मैच जीतने की प्रायिकता वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है 0.62 दी हुई है। तो बी के मैच जीतने की, आपको पता है किसी भी संभावित जो घटना है उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होती है 1 होती है, यानी घटना घटी और ना घटी दोनों का टोटल कितना होता है 1 होता है। यानी ए जीता या फिर बी जीता टोटल कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी के मैच जीतने की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी, 1 माइनस 0.62 कितना हो जाएगा 0.38, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0.38 आ जाएगी। 2 नंबर का बेहद ही आसान क्वेश्चन। करना क्या है, ए के जीतने की प्रायिकता दी हुई है, बी की निकालनी है तो 1 माइनस ए के जीतने की प्रायिकता कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन कर दिया है। अब आपने नेक्स्ट है वो सेक्शन सी है, उसका सॉल्यूशन करें। आगे देखिए सेक्शन सी, यदि किसी समांतर श्रेणी 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है सॉरी, समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग कितना दिया हुआ है 728 दिया हुआ है। क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, S16 दिया हुआ है 728, प्रथम पद दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8। आपसे पूछा है कौन सा 20वां पद यानी A20 आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने कहा जो आंकड़ा दिया होता है उसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। यहाँ 16 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d। SN कितना दिया हुआ है 728 दिया हुआ है, 16 पद हैं, प्रथम पद कितना है 8, 16 पद 16 माइनस 1, डी सार्वंतर नहीं दिया हुआ तो वो निकालें। यहाँ देखिए 728 16/2 करोगे तो कितना 8 और 8 इंटू 2 16 प्लस में 15 इंटू डी, 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 16 प्लस में 15 डी बराबर 728/8 डिवाइड करोगे तो 8 नेम 72, 8 कम 8 91, तो 16 प्लस में 15 डी बराबर 91। तो पक्षांतरण कर दो, 15 डी बराबर 91 माइनस 16 कितना हो गया 75 रहेगा। ये कितना 15 डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/15, डी की वैल्यू 75/15 यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपको मिल जाएगी।
डी की वैल्यू 5 मिल गई। पूछा क्या है A20, यानी कौन सा पद पूछा हुआ है, 20वां पद पूछा है। तो A20 कैसे लिखते हो, A + 19D, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 8 प्लस में 19 इंटू डी कितना 5, 19 इंटू 5 करोगे तो 95, 95 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 103। तो 20वां पद आपको कितना मिलेगा 103 मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। इसी के अथवा में n पदों का योगफल दिया हुआ 10वां पद ज्ञात करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ज्यामिति का क्वेश्चन है। ज्यामिति का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो प्रकार और फुटे की सहायता से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला पार्ट देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, 1049 इंटू 1024 इंटू 1060 और इंटू 1041 और इंटू 1066, ये सब कितना बन रहा है √3, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जैसे सोल्व करोगे तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है वो पूरक कोण का, पूरक कोण की कंसेप्ट लगेगी। क्योंकि ये देखिए इनके मान आपको ध्यान नहीं ध्यान है, तो इनके पूरक कोण दिए हुए ना, ये रहे 41 और इसका कितना दिया है 66। तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1049 1024 1060 और ये क्या बन सकता है, ये कोट 49 होता है। कितना होता है कोट 49 और ये कोट बन जाएगा 24। कैसे करोगे 90 माइनस कर लेना ना, 1090 माइनस 49 और इसको क्या लिख सकते हो 1090 माइनस 24 और जैसे 1090 माइनस थीटा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में कन्वर्ट। और इस कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो 10 49 10 24 10 60, ये क्या हो सकता है 1/10 49 और ये 1/10 है 24। यहाँ देखिए 10 24 10 49 10 24 10 49 एक दूसरे काट देंगे, कितना बचेगा 10 60 और 10 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है √3। ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। बेहद आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर के फ्री के नंबर है ये 3। आगे देखिए इसी का जो अथवा में दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो और सोल्व कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है रूट में 1 + sin a अपॉन में 1 माइनस sin a। प्रूफ क्या करना है sec a प्लस में tan a, sec a प्लस में tan a। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, क्या करेंगे इस युग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 + sin a अपॉन 1 माइनस sin a मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 + sin a अपॉन 1 + sin a से। यहाँ देखिए 1 + sin a 1 + sin a यानी ये क्या बन गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस sin a इंटू 1 + sin a, तो ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा 1 + sin a अपॉन cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते cos a का पूरे का क्या बना दिया होल स्क्वायर। स्क्वायर है ऊपर रूट है तो रूट हट जाएगा और जैसे रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1 + sin a अपॉन में cos a, अपॉन में cos a अलग अलग कर लीजिए 1 अपॉन cos a और ये sin a अपॉन में cos a। 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a, sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a। तो क्या हो जाएगा sec a प्लस में tan a। ये आपको प्रूफ करना था, तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो 19 नंबर क्वेश्चन है सोल्व हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन बहुत ही आसान है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कल्पित माध्य विधि के द्वारा क्या ज्ञात करना है माध्य, कल्पित माध्य मान लेना और कल्पित वर्ग अंतराल है उससे आप क्या निकालोगे x निकालोगे, यानी 0 और 10, 0 और 10 इनका x कितना आएगा, यानी माध्य कितना आएगा 5, फिर 10 और 20 का 15, फिर 20 और 30 का 25, फिर 35 और 40 और 45 का 45। इनमें से ये कोई एक कल्पित माध्य मान लेना, d a मान लेना। क्या मान लोगे a बराबर कल्पित माध्य a मान ले 25, आगे वाला क्या लिखना है d बराबर क्या लिखना x माइनस a करोगे तो हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है x बार बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा f हो जाएगा। a यहाँ पर क्या है कल्पित माध्य, d कैसे निकलेगा x माइनस a करोगे तो d निकल जाएगा और d कैसे निकलेगा यहाँ देखिए 25 माइनस का 20
माइनस का 10, 0 और ये हो जाएगा 10 और ये 20, डी निकल गया। अब डी का किसके साथ, एफ के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जोड़ कर देना, तो एक्स बार कैसे निकलेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले से। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन बहुलक वाला, तो बहुलक का सूत्र आप जानते हो, उससे कर सकते। सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी दो इक्वेशन दी हुई है और आपको उसको आलेखीय विधि के द्वारा सोल्व करनी है। तो क्या इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ और y बराबर कितना दिया हुआ है 2x माइनस में 7। वैल्यू रख दीजिए x और y की, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसमें x 0 रख दीजिए। x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 मिलेगी। x 0 रखा तो y कितना मिला 8 मिला। इसके बाद y 0 रख दीजिए, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8। तो 0,8 और 8,0, तो लाइन देखिए कैसे बनाओगे, लाइन बन जाएगी। यहाँ देखिए 0, x का मान 0 और y का 8, x का मान 0 और y का कितना 8, x का मान 8 और y का 0, तो x का मान 8, ये लाइन ऐसे जाएगी प्रथम चतुर्थांश में से, ठीक है। उसके बाद दूसरी से देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए y की वैल्यू रख दीजिए आप, x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -7 आएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी -7। और इसके बाद x की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी -5। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई -7। और x की वैल्यू जैसे आपने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी -5। यहाँ देखिए, ये देखिए x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -5, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे लाइन जाएगी, यहाँ एक दूसरे को काटेगी। तो इस प्रकार आप इसका ग्राफ बना सकते हो, दो बिंदु लेकर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जितनी आपकी मर्जी उतना ले सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 बिंदु ये मिलेंगे और 2 बिंदु ये मिलेंगे, दोनों बिंदुओं से आप ग्राफ बना सकते हो। इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन ज्यामिति का क्वेश्चन है, कर सकते हो, आसान है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, माध्यिका या माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, L + n/2 माइनस का CF/F और इंटू H। यहाँ ये क्या होती है, संचयी बारंबारता, ये बारंबारता लिखी जाती है। H वर्ग अंतराल होता है, n/2 यानी बारंबारताओं का योग और उसमें भाग 2 का, L होती है जो माध्यक वर्ग की वो न्यूनतम सीमा होती है वो। तो इससे आप माध्यक निकाल सकते हो। तो ये देखिए अपने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग कर लिया, ज्यामिति वाले क्वेश्चन को छोड़कर, जो कि प्रकार की सहायता से होते हैं, आप विद्यार्थी खुद कर सकते हैं। देखिए जो आज का जो पेपर था वो काफ़ी यूं कहे तो ना तो टफ था और ना ही इजी पेपर था। देखिए आपको अगर आपका त्रिकोणमिति वाला चैप्टर और बहुपद वाला चैप्टर अच्छे तरीके से, समांतर श्रेणी, अगर ये 3 चैप्टर आपके अच्छे तरीके से किए हुए तो आप इस पेपर में स्कोर कर सकते हो 80 में से 45 से 50 का स्कोर, 80 में से 45 और 50 का स्कोर। क्यों? क्योंकि बाकी जो चैप्टर है, जैसे बहुलक वाला चैप्टर है, इसे इजी क्वेश्चन आए, इनमें कोई ज़्यादा जोड़ाने वाली बात नहीं। टफ क्वेश्चन वो बने हैं, वो एक तो त्रिकोणमिति से बने, उसके बाद एक चैप्टर है बहुपद और एक है समांतर श्रेणी। ये तीनों चैप्टर अगर किसी विद्यार्थी के ढंग से किए हुए हैं तो उसका स्कोर 45 से 50, 80 में से प्लस एक्सटर्नल मार्क जो आपके विद्यालय की तरफ से भेजे गए हैं वो आप जोड़ काउंट कर लीजिए। उनमें 50 प्लस 15 और 45 प्लस 15 करोगे तो कितने हो गए 60, यानी 15 अगर नंबर आपके भेजे गए हैं तो आपके 60 नंबर आ जाएंगे। अगर आपके 20 नंबर भेजे गए हैं तो 65 और 50 में अगर 20 जोड़ें तो 70 नंबर, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। 100 में से अगर इस पेपर में मेरी दृष्टि से अगर कोई विद्यार्थी 70 या 80 नंबर लेके आता है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो देखिए आपके सामने सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दीजिए, आप अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं और पेपर देखिए आसान भी हो सकता है और टफ भी। खुद का कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दीजिए। आगे जो बचे हुए 3 पेपर है उनमें अच्छा स्कोर बनाइए, जिससे कि आपके जो एवरेज मार्क्स है वो अच्छे बन सकते। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसका सॉल्यूशन वो आप मैच करवाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।